आज हम बताएंगे कि आपके चाहने वाला आपके नाम में ऐसा प्रॉपर्टी लिख के चला गया है जो आपको मालूम नहीं है। वो दस्तावेज बना के वो मर गया और उसके मरने के बाद आपको पता चलता है कि हमारे चाहने वाले फलाना व्यक्ति या आपके रिलेशन में हो या रिलेशन से बाहर हो, वो आपको बहुत चाहता हो और वो प्रॉपर्टी का पेपर बना के आपके नाम में और उसका मृत्यु हो जाता है या मृत्यु होने के बाद ही वो प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगा। अगर वो गुमनाम पेपर बनाता है और मृत्यु से पहले चाहे कि इसको आपके नाम कर दे तो वो नहीं होता है। वो एक तरह का दान कहते हैं या विल कहिए या वसीयत कहिए, वसीयत लिख के चल जाता है। तो उसके मरने के बाद आपको प्रोबेट केस करना होगा और प्रोबेट केस करके उस संपत्ति को आप हासिल कर सकते हैं। और ये प्रोबेट केस जो होता है वो जिला के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में होता है और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में आप प्रोबेट केस करिए और उस संपत्ति को हासिल करिए। अगर आप प्रोबेट केस किए हैं तो उसका डेट या तारीख या उसके स्टेटस देखने के लिए आपको हम आगे बताएंगे। आइए अब हम ई कोर्ट सर्विस खोलते हैं और उसके बारे में बताते हैं कैसे डेट तारीख हो या उसका डिटेल कैसे देखना है। ई कोर्ट खोलने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। उसके बाद प्ले स्टोर में जाने के बाद ई कोर्ट सर्विस लिखना होगा। ई कोर्ट सर्विस ऐप लिखने के बाद देखिए आ जाएगा। मेरा मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है इसलिए हम इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो पहले इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद ये ई कोर्ट सर्विस खुल जाएगा। ई कोर्ट सर्विस खोलने के बाद सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन देगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक हाई कोर्ट। तो प्रोबेट केस कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट करने के बाद 4 ऑप्शन खुल जाएगा, CNR नंबर, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट और माई केस। तो आपको केस स्टेटस में जाना है। केस स्टेटस में जाने के बाद आपका फिर 2 कॉलम खुलेगा, स्टेट सेलेक्ट करने के लिए और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो आप पहले स्टेट सेलेक्ट करिए। आप जो स्टेट से आते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करिए। हम झारखंड से आते हैं इसलिए झारखंड को सेलेक्ट किए। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करिए। हम हजारीबाग ज़िला से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो हजारीबाग को सेलेक्ट किए। उसके बाद ये ई कोर्ट सर्विस का टूल्स खुल के रेडी हो जाएगा। ये 9 तरीका से है। प्री ट्रायल एप्लीकेशन, केस टाइप, एडवोकेट, फाइलिंग नंबर, केस नंबर, पार्टी नाम, FIR नंबर, एक्ट और प्रोबेट। तो आज हम प्रोबेट केस के बारे में जान रहे हैं कि हमने अगर प्रोबेट केस किया है तो उसका डेट या उसका स्टेटस या उसका डिटेल कैसे देखना है, क्या स्टेज में उसका जानकारी लेना है। तो इसके लिए हमको केस नंबर में जाना होगा। केस नंबर में जाने के बाद ये आगे का प्रोसेस खुलेगा ई कोर्ट सर्विस का। ये है केस स्टेटस सर्च बाय केस नंबर से। तो हम प्रोबेट केस नंबर सर्च करेंगे आज। तो उसके बाद खुलेगा कोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कॉम्प्लेक्स होता है कोर्ट का। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कॉम्प्लेक्स हो उस कॉम्प्लेक्स को सेलेक्ट करिएगा। मेरा हजारीबाग में NXC बिल्डिंग है। NXC बिल्डिंग को हम सेलेक्ट किए। उसके बाद आपको केस टाइप। तो केस टाइप में सिंपल है कि हम प्रोबेट केस को आज देख रहे हैं। तो प्रोबेट केस को हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए प्रोबेट टाइटल सूट। प्रोबेट भी एक तरह के टाइटल ही होता है, उससे टाइटल मिलता है इसलिए प्रोबेट टाइटल सूट। उसको सेलेक्ट किए। उसके बाद सिंपली आज हम प्रोबेट केस 5 ले लेते हैं और आप प्रोबेट केस जिस साल की है उस साल ही देना है आपको। तो ये 5/2022 ले लेते हैं और इसको गो करते हैं। साल में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, प्रोबेट 2022। उसके बाद इसको हम गो करेंगे। तो देखिए ये मेरा खुल के आ गया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हजारीबाग में ये केस चल रहा है।
तो जैसे इसको टच करेंगे तो मेरा खुल जाएगा। क्या नाम से है, प्रोबेट टाइटल सूट 5/2022 डाले थे, आदित्य चौरसिया वर्सेस परमेश्वर राम एंड अदर्स के नाम से है। ये प्रोबेट केस आदित्य चौरसिया केस किए हैं और इनके नाम से कोई वसीयत बना के चल गए होंगे जो डिफेंडेंट लोग हैं। उसके बाद जैसे हम प्रोबेट केस को टच करेंगे तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद देखिए ये आ जाएगा केस हिस्ट्री, केस टाइप प्रोबेट टाइटल सूट है, फाइलिंग नंबर है, फाइलिंग डेट है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही केस नंबर होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट है, CNR नंबर है, फर्स्ट हेयरिंग डेट जब आप केस को फाइल किए थे उस दिन जो हेयरिंग हुआ था फर्स्ट दिन, वो फर्स्ट हेयरिंग डेट है। नेक्स्ट हेयरिंग डेट अगला डेट जो आपके लिए नॉलेजेबल है कि अगला मेरा केस कब सुनवाई होने वाला है, कब डेट है अगला, वही है नेक्स्ट हेयरिंग डेट। केस का स्टेज है एविडेंस पर, स्टेज देखना चाहते थे वो है एविडेंस पर। कौन सा कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट नंबर एंड जज 32 नंबर, डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज 6 कम स्पेशल जज एंड SC/ST एक्ट। उसके बाद ये है आपका पिटिशनर एडवोकेट है, रिस्पोंडेंट एडवोकेट है, एक्ट है। तो एक्ट में हम प्रोबेट में जान ही रहे हैं। सब मैटर जो इसका मैटर है, केस हिस्ट्री है और केस ट्रांसफ़र डिटेल विद इन एस्टेब्लिश, जब से केस एस्टेब्लिश हुआ है तब से कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। इस तरह आप अपने केस का डिटेल देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि मेरे नाम में अगर कोई प्रॉपर्टी लिखा है तो कैसे उसको हम हासिल करें। अगर हासिल नहीं है तो वो एक तरह के प्रोबेट होता है। और ये कोई ऐसा लिखित होता है, लिखने वाला को केवल मालूम रहता है, जिसके नाम में लिखा था उसको मालूम नहीं रहता है। तो उसके लिए प्रोबेट केस करके आपको ऐसे प्रॉपर्टी को हासिल करना रहता है। तो इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रत्येक दिन ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद।